आज मैं अपने प्रवचन में गुरु तत्व पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा। गुरु हमारो गोत्र है। इसका अर्थ यह हुआ कि शिष्य में एक नवीन चेतना स्फुरण हुआ, एक नवीन बात उसके मन में आई। उसके मन में यह भावना आई कि अगर मैं केवल गुरु को प्रणाम करता हूं या उसका वंदन करता हूं या उनकी पूजा अर्चना करता हूं या उनको भोग लगाता हूं या उनका दीपक प्रज्वलित करता हूं या गुरु मंत्र का जाप करता हूं, यह तो केवल बाह्य परिधान है, बाह्य आधार है। इसकी अपेक्षा तो मैं स्वयं अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दूं, यह बहुत बड़ी बात है। और अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करने की पहली क्रिया है कि न मेरा शरीर का अस्तित्व रहे, न मेरे प्राणों का अस्तित्व रहे, न मेरे रक्त का अस्तित्व रहे, न मेरे जीवन का अस्तित्व रहे। जब कोई अस्तित्व ही नहीं, जहां मैं अपने आप को पूरी तरह से मिटा दूं, विसर्जित कर दूं। और शिष्य तो यहां तक सोचता है कि मैं अपने कुल को समाप्त कर दूं, कुल की भी जरूरत नहीं रखूं। मुझे आवश्यकता नहीं है कि मैं किस कुल में जन्म लिया है और मैं किस वंश का हूं। वो कहता है कि मेरी कोई जाति नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरे कोई माता पिता नहीं है, मेरी कोई सामाजिक परिवेश नहीं है। क्योंकि यदि मुझे पूर्णता प्राप्त करनी है, यदि मुझे समर्पित होना है, यदि मुझे समर्पण करना है, तो फिर मेरा किसी प्रकार से कोई अस्तित्व रहे ही नहीं। और मेरा अस्तित्व रहा तो फिर मेरे जीवन का प्रयोजन, मेरे जीवन की सार्थकता ही क्या रही। इसलिए अगर इस शरीर का कोई नाम होगा भी तो गुरु स्वयं अपने आप इसका नाम रखेंगे। क्योंकि आज तक इस नाम से, जो मेरा नाम है, इस नाम से तो मैंने जीवन में छल, झूठ, कपट, असत्य, न्यूनताएं बहुत रखी। उसे क्या लाभ होगा? उन असत्य और झूठ और छल और कपट और सारी गंदगी को लेकर के मैं गुरु के चरणों में समर्पित होऊंगा भी तो कैसे होऊंगा? मैं नया नामकरण चाहता हूं। आज से मेरा नया नाम हो, आज से मेरा नया धर्म हो, मेरी नई जाति हो, मेरा नया परिवेश हो और मेरा नया गोत्र हो। यहां शिष्य का एक नवीन चिंतन, नवीन भावभूमि, नवीन सरणी स्पष्ट होती है। वो ये कहता है कि मेरे जीवन का मूल उत्स जो गोत्र है, और गोत्र का तात्पर्य है कि मैं किस रक्त प्रवाह से संबंधित हूं। मेरे पिता, दादा, परदादा और मेरा इस वंश परंपरा के अंतिम बिंदु किस देवता या किस ऋषि से संबंधित हैं, मैं अपना गोत्र ही परिवर्तित कर देता हूं। और आज से मेरा नाम अगर कोई है तो गुरु नाम है। आज से मेरी कोई जाति है तो गुरु जाति है। आज से मेरा कोई वंश है तो गुरु वंश है। और आज से मेरा कोई गोत्र है तो गुरु गोत्र है। गुरु अमार गोत्र, गुरु अमार जाति। यह शिष्य की एक श्रेष्ठ स्थिति है, इस सृष्टि की एक महत्वपूर्ण स्थिति है। क्योंकि इस महत्वपूर्ण स्थिति के लिए ही गुरु बिल्कुल इंतजार करता है। गुरु की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गुरु बहुत कुछ देना चाहता है। गुरु की देने की इच्छा, आकांक्षा है। प्रत्येक गुरु ये चाहता है कि मैं शिष्य को योग्यतम बनाऊं, समर्थ बनाऊं, अद्वितीय बनाऊं, ऐसा बनाऊं कि वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करे। कोई गुरु ये नहीं चाहता कि मेरा नाम हो या मैं ही दुनिया में पूजा जाऊं या समाज मुझे पूजा करे या समाज मेरी स्तुति करे, अर्चना करे। यह तो उसके गुणों से और उसकी विद्वत्ता से, उसकी श्रेष्ठता से, उसके ज्ञान से अपने आप स्वयं लोग प्रभावित हैं ही। लोग प्रभावित हैं, पर गुरु इस बात के लिए प्रभावित है कि मैं कुछ इससे तैयार करूं। शंकराचार्य ने अपने एक श्लोक में कहा है, पूर्वात्वतम पूर्वसरयो रूपम शिष्योत्परम पूर्णतमेव सत्यम। मेरे जीवन का यह सबसे बड़ा सौभाग्य होगा कि मुझे कोई शिष्य मिले, ऐसा शिष्य मिले जो अपने आप में पूर्ण रूप से समर्पित हो, अपने आप से पूर्ण रूप से फना होने वाला हो, अपने आप को उत्सर्ग करने वाला हो, आगे आए। कबीर कह रहा है कि
कबीरा ये घर प्रेम का खाला का घर नाही, शीश उतारे भूमि धरे वो पैसे घर माही। इस शिष्यता का जो घर है, जो शिष्य बनने की क्रिया है, वो इतना आसान नहीं है। ये खाला का घर नहीं है, ये मौसी का घर नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है कि मुंह से शिष्य बोले शिष्य बन गए, ये ऐसा नहीं है। इसके लिए तो पहले बहुत जरूरी है कि शीश उतारे, अपना सिर उतार करके नीचे रख दे, निश्चय कर ले कि मैं मृत्यु को वर्ण प्राप्त कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा, अपने आप को फना कर दूंगा, जला दूंगा, अपने आप को उत्सर्ग कर दूंगा। मगर मैं अपने जीवन में जो निश्चय कर चुका हूं, जो अपने मन में जीवन में सोच चुका हूं, उस कार्य को मैं अवश्य ही पूरा करूंगा ही। और मैंने अपने जीवन में सोचा है कि मैं सही अर्थों में शिष्य बन सकूं, मैं सही अर्थों में उत्सर्गमय बन सकूं। एक ही मानसरोवर के दो छोर हैं, एक छोर गुरु है, दूसरा छोर शिष्य है, और बीच में ज्ञान का अथाह मानसरोवर लहरा रहा है, और गुरु बराबर शिष्य को आवाज देता है। गुरु की इच्छा होती है कि शिष्य दौड़ करके आए, और जहां शंकराचार्य इस श्लोक में कहते हैं कि मुझे कोई एक शिष्य मिले, और कोई एक शिष्य मिलने का मतलब है कि कोई ऐसा है जो कफन बांध करके बाहर निकले, जो समाज की परवाह नहीं करे, जो चुनौतियों को झेल सके, जिसकी आंखों में कोई तेवर हो, जो अपने आप में अग्निस्फुलिंग हो, जो हाथों में वज्र की तरफ प्रहार करने की क्षमता हो, और जो सही अर्थों में गुरु चरणों में समर्पित होने की भावना रखता हो। शब्दों से नहीं, भावनाओं से, विचारों से नहीं, अपने आप को पूर्ण रूप से फना करते हुए। और जो अपने आप को फना कर लेता है, जो अपने आप को उत्सर्ग कर लेता है, जो अपने आप को पूर्णता के साथ गुरु चरणों में लीन कर देता है, वह शिष्य है। क्योंकि शिष्य की कसौटी अपने आप में अत्यंत कठिन है। गुरु और शिष्य दोनों छोरों को यदि समझें तो गुरु बनना बहुत कठिन नहीं है। गुरु तो उस ज्ञान प्राप्त करने के बाद, उस चेतना प्राप्त करने के बाद गुरु बन सकता है, मगर शिष्य बनना अपने आप में बहुत अत्यंत कठोर कसौटी है, कठिन कसौटी है। क्योंकि शिष्य बनने के लिए अपने आप को हर क्षण समृद्ध रहना पड़ता है, अपने आप को बिल्कुल तैयार रखना पड़ता है। कब आज्ञा दे, कब मैं उछाल लगा दूं, कब कहे मैं अपने आप को फना कर दूं, बस आज्ञा हो और मैं अपने आप को उत्सर्ग करके दिखा दूं। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब मैं संन्यास जीवन में था तो सैकड़ों साधु सन्यासी इस बात के लिए प्रयत्नशील रहते थे कि वे निखिलेश्वरानंद के शिष्य बने, और जो निखिलेश्वरानंद का शिष्य बन जाता है, जिसको निखिलेश्वरानंद शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते, उसका अपने आप में नाम हो जाता। पूरे हिमालय की उपत्यका में उसकी चर्चा होने लगती। लोग आश्चर्य से उसको देखते, उसकी सराहना करते, उसकी प्रशंसा करते कि वास्तव में इसने एक कठोर परीक्षा दी होगी, तलवार की धार पर चला होगा। वास्तव में इसने अपनी सेवा से, अपनी शुश्रूषा से, अपने प्रेम से, अपनी भावना से, अपनी साधना से, अपने उत्सर्ग से कुछ ऐसा जरूर किया होगा कि निखिलेश्वरानंद ने इसको अपनाया, इसको स्वीकार किया। और यदि निखिलेश्वरानंद ने इसको स्वीकार कर लिया है तो फिर इसकी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। अब ये रुक नहीं सकता, अब ये आगे बढ़ेगा ही। अब इसने अपने जीवन में जो निश्चय कर लिया है वह निश्चय पूरा होगा ही। और इसी प्रकार उन सैकड़ों सन्यासियों, योगियों, साधुओं में से एक बालक था, 20-22 साल का, भगवे कपड़े पहने हुए सन्यासी, जहां भी निखिलेश्वरानंद जाते वो पीछे पीछे जाता, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। यदि वो कुटिया में होते तो बाहर 24 घंटे खड़ा रहता है, धूप में भी, बरसात में भी, सर्दी में भी। यदि उसे कहते कि खाना खा तो खाता खा, नहीं तो खाना ही नहीं खाता, पानी नहीं पीता। मगर उसके बावजूद भी चेहरे पर कोई शिकन नहीं, चेहरे पर किसी प्रकार की भाव नहीं। ऐसा नहीं कि मैं इतना दुख देख रहा हूं, इतनी वेदना सहन कर रहा हूं, न मालूम कब क्षण आएगा कि निखिलेश्वरानंद आगे बढ़कर के मुझे अपना लेंगे। शायद ऐसा कौन सा क्षण आएगा कि वे अपने सीने से मुझे खींच लेंगे, मेरे सिर पर हाथ रखेंगे
और मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कर लेंगे, उसके सामने कोई स्पष्ट नहीं था। वह सोच रहा था कि शायद हो सकता है इस जीवन में मुझे शिष्यता मिल जाए, नहीं भी मिले, हो सकता है ये पूरा जीवन मेरा इसी प्रकार से व्यतीत हो जाए इंतजार करते करते, मगर कोई बात नहीं। अगर इस जीवन में मुझे शिष्यता का सौभाग्य नहीं मिला तो अगले जीवन में तो जरूर मिलेगा ही। वह बहुत आशावादी था। एक बार बद्रीनाथ के आगे नरनारायण के पर्वतों पर निखिलेश्वरानंद बैठे हुए थे, साथ में 20, 25, 50 शिष्य बैठे हुए थे, और वह कहीं दूर से दौड़ता हुआ हाँफता हुआ आया और आकर के साष्टांग दंडवत किया, खड़ा हो गया। निखिलेश्वरानंद ने उसे एक क्षण के लिए देखा और एहसास किया कि पिछले 2 साल से बराबर ये छाया की तरह पीछे ही पीछे घूम रहा है। निखिलेश्वरानंद ने अपने पास बुलाया और कहा कि क्या तुम वास्तव में शिष्य बनना चाहते हो? क्या तुम वास्तव में ही शिष्य बनकर के कुछ सीखना चाहते हो? क्या वास्तव में तुम आज्ञा पालन करोगे? उसने अत्यंत विनम्रतापूर्वक कहा कि पिछले 2 साल में पहली बार मुझे सौभाग्य मिला है कि आपने मुझे बुलाया, मुझसे बातचीत की, और ये मेरा परम सौभाग्य होगा कि आप मुझे आज्ञा दें। आप आज्ञा दें, मैं आपको आज्ञा पालन करके दिखाऊं। शायद निखिलेश्वरानंद को कौतूहल सूझा या क्या चिंतन किया, क्या विचार किया, और वे पहाड़ की ऊंची चोटी पर बैठे हुए थे, और जहां चोटी थी वहीं एक तरफ गहरा खड्ड था, गहरी घाटी थी। एक सेकंड के लिए निखिलेश्वरानंद ने उस घाटी की तरफ देखा और उसको पूछा कि क्या तुम इस पहाड़ पर से इस घाटी में छलांग लगा दोगे? उसने कहा कि आप आज्ञा दें, मैं छलांग लगा के दिखाऊंगा। आप आज्ञा दे दें। निखिलेश्वरानंद ने कहा कि फिर तुम छलांग लगा, और उसने इधर उनका शब्द पूरा मुंह से निकला नहीं, उससे पहले ही उसने तुरंत छलांग लगा दी और हड़बड़ा करके निखिलेश्वरानंद उठे, सारे शिष्य उठे, कोलाहल मच गया। एक जवान लड़के ने आत्महत्या कर दी, प्राण चेतना खत्म कर दी। दौड़े और आधा मील नीचे तक उस घाटी को पार करके जब देखा तो वह व्यक्ति एक शिला पर ध्यानस्थ बैठा हुआ था और उसके मुंह से केवल निखिलेश्वरानंद गुरुदेव के शब्द निकल रहे थे और कुछ शब्द नहीं था। जगह जगह से शरीर कट गया था, पत्थरों से लहूलुहान हो गया था। उसके बावजूद उसके चेहरे पर एक आनंद की वर्षा थी, एक तेजस्विता थी। उसको यह सौभाग्य का श्रेय अनुभव हो रहा था कि मुझे आज्ञा दी और मैंने आज्ञा पालन करने की कोशिश की। अब इस आज्ञा पालन में प्राण चले जाएं, प्राण बच जाएं, ये तो गुरुदेव जाने। उन्होंने आज्ञा दी होगी तो सोच समझ के आज्ञा दी होगी, क्यों दी ये तो वे जाने। शिष्यों ने 1.25 घंटे के बाद नीचे उतर करके 1.25 घंटे तक नीचे उतरे और उस खड्डे में उतरने के बाद जब देखा कि वो बैठा हुआ है, जगह जगह से रक्त बह रहा है, उसने उसको हिलाया डुलाया तो बड़ी मुश्किल से उसकी आंखें खुली और उसको लेकर के उसमें चलने की सामर्थ्य नहीं रह गई थी। पांवों पर काफी चोट आ गई थी, हाथों में चोट आ गई थी, चेहरे पर कई प्रकार के कांटे और पत्थर के ढोंके लग गए थे, खून बह रहा था। और 29-35 शिष्यों ने उसको उठा करके ऊपर लेके आए जहां निखिलेश्वरानंद बैठे हुए थे और सामने लिटा दिया। उसने आंखें खोली और जब देखा कि सामने ही गुरुदेव निखिलेश्वरानंद बैठे हैं तो तुरंत हिम्मत करके बैठने की कोशिश की। उसके चेहरे पर एक अपूर्व तेज और आनंद और मुस्कुराहट थी। निखिलेश्वरानंद ने पूछा कि कैसा लगा? उनका गुरुदेव, शायद मेरे कई कई जन्मों के पुण्य थे कि आपने आज्ञा दी।
आपने कूदने की आज्ञा दी, मैं कूदा। इतना सोचने और विचारने की तो जरूरत भी नहीं थी कि मैं क्यों कूदूं और कहां से कूदूं और कब कूदूं। आपके मुंह से सब निकलना था और मुझे कूदना था। निखिलानंद ने उसके सिर पर हाथ फेरा और हाथ फेरते ही उसके सारे घाव मिट गए, रक्त निकलना बंद हो गया। जैसा शरीर था ठीक उसी प्रकार से स्वस्थ तंदुरुस्त शरीर बन गया। और शिष्यों ने देखा कि वास्तव में उसके चेहरे पर, शरीर पर एक अपूर्व ओज है, एक तेजस्विता है, एक चमक है। गुरुदेव का स्पर्श होते ही सारे शरीर में एक चेतना पैदा हुई है और उसकी कुंडलिनी जागृत होकर पूर्ण रूप से ध्यान लग गया है। और यही शिष्य आगे चल करके निखिलेश्वरानंद का अत्यंत प्रिय शिष्य बना। माधुरानंद हिमालय का श्रेष्ठतम योगी, जिसने अपने जीवन में आगे चल करके अग्नि विद्या को प्राप्त की, जिसने आगे चल के ब्रह्म विद्या को प्राप्त की और पूर्ण रूप से ब्रह्मर्षि कहलाया। आज भी संपूर्ण हिमालय में उसका नाम अत्यंत सम्मान, प्रेम और श्रेष्ठता के साथ लेते हैं। शिष्य का तात्पर्य है कि गुरुदेव आज्ञा दे, उसका पालन किया जाए। मेरे जीवन में ऐसे कई शिष्य आए और मुझे इस बात का सौभाग्य है कि उन सन्यासी शिष्यों ने अपने आप को कसौटी पर कस करके दिखाया, क्योंकि गुरु की परीक्षा और कम से कम मेरी परीक्षा तो बहुत ही कठोर बनी रही है। शायद मैंने शिष्य को बहुत ज्यादा अग्नि में तपाया है, मैंने शिष्यों को बहुत प्रताड़ित किया है, बहुत चोट दी है। इसलिए चोट दी है कि वे सही अर्थों में कुंदन बन सके। अग्नि में इसलिए तपाया कि वे उस आंच को सहन कर सके, इसलिए उनको तैयार किया कि अग्नि स्फुलिंग बन सके। वे कच्चे सन्यासी नहीं रहे, वे घटिया सन्यासी नहीं बन सके, वे हिमालय में रहे तो तेजस्विता के साथ रह सके और ये कह सके कि मैं निखिलेश्वरानंद का शिष्य हूं। और इसीलिए आज उन सन्यासी शिष्यों का सम्मान है, आदर से लोग देखते हैं। वहां के निवासी, वहां की ग्रामीण, वहां के रहने वाले साधु, सन्यासी, योगी, कि अगर निखिलेश्वरानंद का शिष्य है तो अपने आप में अद्भुत तेजस्वी शिष्य होगा। और जिस प्रकार से सन्यासी शिष्य अपने आप में अद्वितीय रहे हैं, गृह शिष्यों पर भी मुझे गर्व रहा है। यह अलग बात है कि उनकी अपनी सीमाएं रही हैं, यह अलग बात है कि वे उस रूप में समर्पित नहीं हो पा रहे हैं, यह अलग बात है कि उनमें फना होने की उतनी कला नहीं है, यह अलग बात है कि वे उस तरीके से ग्रहण नहीं कर पाते। जो बहुत कुछ दांव पे लगा देता है वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, जो कुछ खोएगा नहीं वो कुछ पा भी नहीं सकता। पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, अपने जीवन को दांव पे लगाना पड़ता है, अपने प्राणों को दांव पे लगाना पड़ता है, अपने आप को उत्सर्ग कर देना पड़ता है, अपने आप को न्योछावर कर देना पड़ता है। और न्योछावर होने के बाद जो कुछ खिलता है वो अपने आप में हजार हजार गुलाबों से भी ज्यादा सुगंधित बनता है, अपने आप में तेजस्वी बनता है, अपने आप में मधुरम बन जाता है। इसलिए मैंने कहा कि शिष्यता की कसौटी बहुत कठिन होती है, शिष्य बनना बहुत कठोर होता है, इतना आसान नहीं है। शिष्य बनने के लिए अपने आप को उत्सर्ग करने की भावना होनी चाहिए, सिर पे कफन बांधा हुआ होना चाहिए, पावों में एक ताकत होनी चाहिए, तेजस्विता होनी चाहिए। जो निश्चय कर लिया उस निश्चय पर पकड़ने पर बढ़ने की भावना होनी चाहिए, एक खतरनाक खेल होना चाहिए और मन में संकल्प शक्ति होनी चाहिए कि मैं अपने जीवन में, यदि गुरु ने आवाज दी है, यदि गुरु इस बात को बार बार कह रहे हैं कि मुझे केवल 1 या 2 या 5 या 10 शिष्य चाहिए, तो क्या इस पूरी पृथ्वी पर 5-10 शिष्य नहीं मिल सकते? नहीं मिल सकते, वास्तव में नहीं मिल सकते। शिष्य बिल्कुल एक अलग चीज है। शिष्य का मतलब है कि वह पूर्ण रूप से छाया बन जाए, और जिस प्रकार से देह से छाया अलग नहीं हो सकती, जहां शरीर रहेगा वहां छाया रहेगी, ठीक उसी प्रकार से वह शिष्य भी छाया बनकर रहे। मुझे निर्भयानंद का स्मरण आ रहा है, और वो करीब 7.5 साल 8 साल तक मेरे साथ रहा छाया बनकर।
ऐसा कोई 7 साल में अवसर आया ही नहीं कि मैंने आवाज दी और उसने हां नहीं भरी हो। आधी रात को भी मैंने कहा निर्वाणन हां आज्ञा दे गुरुदेव, और मैंने अगर आधी रात को कहा कि तुम्हें 30 किलोमीटर दौड़ के जाना है और वापस सुबह तक आना है तो अच्छी बात है गुरुदेव। जहां पर भी धूप हुई, गर्मी हुई, सर्दी हुई, बरसात हुई, ढाल बनकर के खड़ा हो गया। जैसी भी परिस्थिति हुई वो अपने आप में ताकतवान, क्षमतावान बनकर के खड़ा रह गया। मैं सोचता हूं कि आज्ञा पालन की एक कसौटी थी उसके पास, और मैंने उसको कई बार परखा, मैंने उसको कई बार कसौटी पे कसा, कठोर से कठोर परीक्षा लेने के लिए आज्ञाएं दी, मगर हर बार मैं सोचता कि इस बार ये चूक जाएगा, इस बार ये आज्ञा पालन शायद नहीं कर सकेगा, इस बार ये अपने मिशन में, अपने उद्देश्य में असफल हो जाएगा। मगर उस स्थिति से मैं हार गया, और हार का भी मुझे गर्व है, क्योंकि एक बार भी ऐसा कोई क्षण आया ही नहीं कि मैंने आवाज दी और वो मिला नहीं हो। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे पूजा का समय हो गया और कोई सामान तैयार नहीं हो। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहीं जा रहा हूं और वो साथ में नहीं चला हो। एक बार भी ऐसा समय नहीं आया कि मैं सो गया हूं और उससे पहले बस हो गया हो, या मेरी आंख खुली हो और वो हाजिर नहीं मिला हो। और आज हिमालय का प्रत्येक सन्यासी निर्भयानंद का शिष्य बनने में गौरव अनुभव करता है, एहसास करता है कि अगर निर्भयानंद का शिष्य बन गए तो अपने आप में अद्वितीय शिष्य बन सकेंगे, तेजस्वी शिष्य बन सकेंगे, क्योंकि निर्भयानंद का शिष्य बनना ही अपने आप में जीवन का सौभाग्य है। ऊंचे से ऊंचा योगी इस बात की कल्पना करता है कि शायद मैं निर्भयानंद का शिष्य बनूं। ऐसे शिष्य पर मुझे गर्व रहा है। इसलिए मैंने कहा कि शिष्य बनने की कसौटी आज्ञा पालन है। आज्ञा पालन के पगडंडी पर चल करके ही शिष्य बना जा सकता है, समर्पण करके ही शिष्य बना जा सकता है। अपने सिर को उतार करके जमीन पर रखने की और हथेली में लेकर के घूमने की जो कला जानते हैं वो शिष्य बन सकते हैं। जो हर क्षण अपने सिर को अपने हाथों में रखते हैं, फना होने की कला जानते हैं, उत्सर्ग होने की कला जानते हैं, अपने आप को न्यौछावर कर देने की कला जानते हैं, वो शिष्य बन सकते हैं। और गुरु को उस बात की बहुत प्रसन्नता होती है जब शिष्य योग्य बनता है। जब गुरु देखता है कि मेरा शिष्य हंस बन गया है, इसके पंख आ गए हैं, ये उड़ने की कला सीख ली है, अभी आकाश में लंबी दूरी तक दौड़ सकता है, उड़ सकता है, अपने डैने फैला करके इस आकाश को नाप सकता है, इस सागर से पार हो सकता है, तब गुरु को ज्यादा प्रसन्नता होती है। उसका सीना 1 गज से 10 गज हो जाता है, छाती फूल जाती है, उसकी आंखों में दर्प आ जाता है। एक एहसास होता है कि मैंने शिष्य को तैयार किया, निर्माण किया। उसको विश्वास हो जाता है कि मैंने जो ज्ञान की चेतना जलाई है वह बुझेगी नहीं। उसको इस बात का हौसला, हिम्मत हो जाता है कि अब ये ज्ञान समाप्त नहीं होगा, अब ये चेतना समाप्त नहीं हो पाएगी। जो कुछ मैंने इस समाज को देना चाहा है वह मैं इस शिष्य के द्वारा दे सकूंगा, क्योंकि मैं जीवित ग्रंथ लिखना चाहता हूं। यह कागजों पर उपन्यास नहीं लिखना चाहता, कागजों पर किताबें नहीं लिखना चाहता, कागजों पर कोई चीज नहीं लिखना चाहता। मैं लिखना चाहता हूं जीवित जागृत पुस्तक हो, शिष्य के रूप में, जो चल फिर सके, जो बोल सके, जो आगे बढ़ सके, जो अपने जीवन को पूर्णता दे सके। और ऐसे ही शिष्यों से यह जीवन समझ सकता है। ऐसे ही शिष्यों से गुरुधन्य हो सकते हैं। ऐसे ही शिष्य यदि 1 या 2 या 4 या 5 या 10 या 12 मिल जाते हैं तो गुरु अपने आप में पूर्ण सफल बन जाता है, क्योंकि शिष्यता तो जीवन का एक पाथेय है। और जो शिष्य नहीं बन सका वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। वह जीवन में बिल्कुल असफल होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एक चांदी के चंद टुकड़े लेकर के जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। 2-4 संतान पैदा करके एक कुत्ते की तरह, सूकर की तरह समाप्त कर देते हैं अपने जीवन को। वह शिष्य नहीं बन सकता। जो शिष्यता की कसौटी पर नहीं कसा जाएगा वो मनुष्यता की कसौटी पर भी नहीं कसा जाएगा। जिसने शिष्यता नहीं सीखी वो आज्ञा पालन भी नहीं सीख सकता। जो शिष्यता नहीं सीख सकता उसके चेहरे पर भाव, एक तेजस्विता, दृढ़ता नहीं आ सकती। उसके सीने में, एक वक्षस्थल में ओज नहीं आ सकता। उसकी चाल में दृढ़ता नहीं आ सकती। उसका सिर हिमालय से ऊंचा नहीं बन सकता। वो अपने आप में अद्वितीय नहीं बन सकता। अद्वितीय बनने की कला और कसौटी शिष्यता से शुरू होती है और शिष्यता पर ही समाप्त हो जाती है।
शिष्य बनकर के शिष्यता तक पहुंच जाना जीवन का एक बड़ा सौभाग्य होता है, जीवन की पूर्णता होती है, जीवन की श्रेष्ठता होती है। वो वास्तव में ही धन्य हो जाता है, स्वर्णिम बन जाता है, आभार युक्त हो जाता है, जीवन का सौंदर्य खिल जाता है, हजार हजार सौंदर्य उसके चेहरे पर खिल जाते हैं। और जहां पुरुष के लिए यह बात लागू होती है, वहां साधिकाओं के लिए भी यह बात लागू होती है, शिष्याओं के लिए भी बात लागू होती है। शिष्य और शिष्या में तात्विक रूप से कोई अंतर नहीं है, वह चाहे साधक हो, चाहे साधिका हो, चाहे शिष्य हो, चाहे शिष्या हो। जो अपने आप को फला कर देने की कला जानती है, जो अपने आप को उत्सर्ग कर देने की कला जानती है। और मैंने कहा कि जो अपने गोत्र, कुल और नाम और वंश को छोड़ करके उस गोत्र से अपना नाम जोड़ देती है कि गुरु मेरा गोत्र है, गुरु मेरा नाम है, गुरु मेरा वंश है, गुरु मेरी जिंदगी है, मेरी धड़कन है, मेरी चेतना है, मेरे प्राण तत्व हैं, जो इस लेवल तक पहुंच जाती है वह शिष्या कहलाती है। केवल हाथ जोड़ देने से शिष्या नहीं बन सकती, केवल आंखें बंद कर देने से, अगरबत्ती लगा देने से शिष्या नहीं बन सकती। शिष्य बनना तो अपने आप में एक जीवन का सौभाग्य होता है, क्योंकि शिष्य के लिए अत्यधिक कठिन कठोर कसौटी होती है, क्योंकि उसको एक तरफ समाज खींच रहा होता है, समाज के बंधन उसके पांवों में बेड़ियां बनकर के खड़ी होती हैं, और एक तरफ गुरु खड़े होते हैं, उन दोनों के बीच में वो खड़ी होती है। मगर जिसने चुनौती झेली ही नहीं, जिसने अपने जीवन को उत्सर्ग ही नहीं किया, जो समाज के बंधनों से जकड़ करके रही गई, तो शिष्या बन ही नहीं सकती। बस शिष्या क्या हो सकती है? जो तूफान की तरह बढ़ सकती है, हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ सकती है, जो निश्चय कर लेती है कि मुझे जीवन में वह सब कुछ प्राप्त करना है जो होना चाहिए। क्या होगा एक पति मिलकर के, क्या होगा एक पिता मिलकर के, क्या होगा समाज मिलकर के, क्या होगा 4 संतान पैदा करके, वह तो हजारों लाखों समाज के स्त्रियों ने पैदा किए हैं। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूं जो अपने आप में अद्वितीय हो, तभी वह मीरा बन सकती है, तभी वह राधा बन सकती है, तभी तो उसका नाम गली गली मोहल्ले में उसका परिचित नाम हो सकता है, जो इस बात को कहे कि सूली ऊपर सहज पिया की किस विधि मिलनो हो। मेरे पिया तो सूली के ऊपर हैं, क्योंकि जितना सूली पर चढ़ने से दर्द और दुख और वेदना सहन करनी पड़ती है, इस समाज को उतनी वेदना मुझे सहन करनी पड़ेगी, और मैं इस वेदना को सहन करूंगी ही, क्योंकि इस वेदना सहन करने के बाद में जो मुझे गुरु मिलेंगे वो अपने आप में एक अद्वितीय आनंद की अनुभूति होगी, अद्वितीय श्रेष्ठता और प्रेम का पराकाष्ठा होगी। उस दुख की घाटी को पार करके जब सुख की अनुभूति होती है, वो अपने आप में एक अद्वितीय अनुभूति होती है, अद्वितीय चेतना बनती है। इसलिए शिष्य के लिए चुनौती ज्यादा मजबूत होती है। शिष्यता के लिए और शिष्य के लिए अपने आप में ज्यादा ताकत, ज्यादा क्षमतावान चाहिए। और मुझे अपने जीवन में जहां शिष्य मिले, ऐसे शिष्याएं भी मिली। यह मेरे जीवन का सौभाग्य है। मुझे श्रेष्ठतम गुरु मिले, श्रेष्ठतम शिष्य मिले, श्रेष्ठतम शिष्याएं मिली, प्राण चेतना मिली, जीवन के सौभाग्य मिले, और मुझे उन सब पर गर्व है। प्रश्न ये नहीं है कि हम क्या सीखें, प्रश्न यह भी नहीं है कि साधना का मूल उत्सव, मूल मर्म क्या है। साधना बहुत छोटे लेवल की चीज है। जब आदमी अ आ ई सीखना चाहता है, बालक, साधना कुछ वैसी चीज है जिस प्रकार से बालक अगर अ आ ई सीख लेता है तो दीवारों पर, स्लेट पर, जमीन पर, रेत पर, चारों तरफ लिखने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि वो ये बताना चाहता है कि मैं अ आ ई सीख गया हूं। जिसका मन दिग्भ्रमित है वह भी इसी प्रकार से जब एक मंत्र प्राप्त हो जाता है, एक साधना प्राप्त हो जाती है, तो चारों तरफ उसको बिखेरता रहता है, बताता रहता है कि मैंने बगलम की साधना सिद्ध की है या बगलम की साधना कर रहा हूं। इससे तो कुछ नहीं हो सकता। यह जीवन की श्रेष्ठता का उपाय नहीं है, यह तो प्रारंभिक बिंदु है। जीवन की श्रेष्ठता तो साधना से आगे बढ़ने की क्रिया है। यद्यपि साधना जीवन का आवश्यक तत्व और धर्म है, क्योंकि साधना के माध्यम से हम अपने जीवन के सारे प्रयोजन पूरे करते हैं। हमारे जीवन की जो भी इच्छाएं हैं उन्हें हम संपन्न करते हैं, पूरी करते हैं। मगर जीवन की समस्याओं को सुलझाना एक अलग चीज है, और अपने आप को पूर्णता तक पहुंचा देना बहुत अलग चीज है।
जीवन में धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा एक तस्कर के पास भी हो सकती है, एक चोर के पास भी धन हो सकता है, एक घटिया आदमी के पास भी बहुत सुख सुविधाएं की सामग्री हो सकती है, मगर इससे उसकी महानता नहीं बनती। चोर आखिर चोर ही रहेगा। किसी वेश्या के पास 5 करोड़ रुपए होने से वो समाज में कुल वधु नहीं बन सकती। कुल वधु बनने के लिए उसके जीवन में पूर्णता आवश्यक है, और व्यक्तिगत जीवन की पूर्णता साधना के माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकती। व्यक्तिगत जीवन की पूर्णता तो शिष्य बनने से आ सकती है। साधना तो प्रारंभिक बिंदु है, और प्रारंभ में हम चाहे साधना संपन्न करें, चाहे मंत्र जाप करें, चाहे आंख बंद करें, यह तो एक प्रारंभिक प्रकार हुआ। जब हम कुछ नहीं कर सकते तो साधना कर सकते हैं। मगर जो साधना क्षेत्र से आगे बढ़ते हैं, जिनके मन में कुछ हौसला है, हिम्मत है, वे गुरु साधना संपन्न करते हैं। गुरु की तांत्रिक साधना, गुरु की मांत्रिक साधना, गुरु की पाशुपतास्त्रीय साधना, गुरु की चैतन्य साधना, उन चारों साधनाओं को संपन्न करने पर वो उस जगह खड़ा होता है जहां से शिष्यता प्रारंभ होती है, जहां वो एहसास कर सकता है कि अब मैं उस शिष्यता के पथ पर आगे बढ़ रहा हूं। हर क्षण उसके मन में एक ही चिंतन रहता है, एक ही विचार रहता है कि मैं गुरु को किस प्रकार से प्रसन्न करूं, किस प्रकार से उसकी इच्छाओं की पूर्ति करूं, मैं क्या करूं जिससे गुरु जीवन में सुख और सुविधा प्राप्त कर सके। मैं उनके हृदय में अपने आप को स्थापित करना चाहता हूं, किस प्रकार से स्थापित करूं। इसके लिए बार बार जाए, उनके पास बैठे, उनका चिंतन करे, उनका विचार करे। क्योंकि जो जीवन में यदि गुरुता प्राप्त करनी है, यदि गुरुत्व प्राप्त करना है, यदि शिष्यता की कसौटी पर खड़े होना है, तो फिर उसको पंख फैलाने होंगे। जो पंख समेट करके बैठेगा, एक दिन पंख उसके टूट जाएंगे। जो उड़ना भूल जाता है वो जीवन में कुछ कर नहीं सकता। आनंद तो ऊपर आकाश में उड़ने में है। यद्यपि एक अच्छे तोते को, बहुत सुंदर तोते को अगर चांदी के पिंजरे में बंद भी कर दें और उस पिंजरे में वह रहे, वह पिंजरा भी चांदी का है, और रोज उसको अनार के दाने खाने को मिल रहे हैं, हरी मिर्च खाने को मिल रही है, उसके पैरों में सोने के छोटे छोटे घुंघरू बंधे हुए भी हैं, मगर उसके बावजूद भी वह एक गुलाम तोता है, इसमें कोई संदेह नहीं। यद्यपि उसको सुख सुविधाएं हैं, उसको सुरक्षा है, उस पर कोई बिल्ली झपट्टा नहीं मार सकती, उसकी रोज स्नान होती है, उसके रोज पंख धोए जाते हैं, उसको अच्छा खाने को मिलता है, मगर फिर भी यह उसके जीवन की गुलामी है, यह सामाजिक गुलामी है। और ऐसा तोता यदि इस तोते को पिंजरे से बाहर निकालते भी हैं और उसको कहा जाए कि तू थोड़ा उड़, इस चांदी के और सोने के पिंजरे में कैद होने से जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। तू अपने पंख फैला, तू आकाश में उड़, और यदि वो उड़ने की कोशिश भी करता है तो 1 फुट या 2 फुट ऊपर उड़ करके धड़ से नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसके पंखों ने काम करना बंद कर दिया। उसके पंखों में ताकत नहीं रही, वह उड़ने की कला भूल गया। और जो उड़ने की कला भूल जाते हैं वे आकाश के आनंद को नहीं ले सकते। जो उड़ने की कला भूल जाते हैं वे इस शुभ्र गगन को देख नहीं पाते, इस नीलिमा को नहीं देख पाते, वो उस आनंद को अनुभव कर ही नहीं सकते जो आनंद आकाश में उड़ने में है, जो आनंद जीवन की पूर्णता में चहकने में, डाली पर बैठ करके जो चहकने की कला है वह उस पिंजरे में नहीं आ सकती। एक घुटी हुई आवाज आएगी और गुरु उसको पिंजरे से बाहर निकालने की कोशिश करता है। गुरु कहता है कि ये पिंजरा भले सोने का है, फिर भी तुम्हारी कैद है, इस कैद से तुम बाहर निकल, मैं तुझे उड़ने की कला सिखाता हूं, और ये तेरे उड़ने की कला है। तू ऊंचा उठ, वो 2 फुट ऊपर उड़ता है फिर गिर जाता है। गुरु कहता है घबरा मत, तो इस बात की चिंता मत कर कि यहां तुझे खाने को नहीं मिल रहा है, या हरी मिर्च तुझे खाने को नहीं मिल रही, या अनार के दाने खाने को नहीं मिल रहे हैं, इस बात की चिंता मत कर। तो एक बार स्वतंत्र हो, एक बार इस आकाश में उड़, एक बार अपने पंख फैला, एक बार देख कि इस आकाश में उड़ने में, गगन में उड़ने में कितना आनंद है। एक बार इस डाली पर बैठ और चहक, एक बार अपनी आवाज से लोगों को सम्मोहित कर, तब तेरी इस जिंदगी का एक सार्थकता बन सकेगी। और जिस क्षण वो पंख फैला करके उड़ता है आकाश में, उसमें गुरु को एक पूर्ण संतोष अनुभव होता है। उसमें उसको अनुभव होता है कि वास्तव में ही मैंने एक तोते को, मैंने एक जिंदगी को एक धड़कन दी, एक चेतना दी, एक प्राण चेतना दी, उसको ऊंचा उठाया, उसके पांवों में एक ताकत दी, उसके पंखों में हमने क्षमता भरी उड़ने की। गुरु का काम केवल उड़ना सिखाना है।
आकाश में, निरभ्र आकाश में, जहां पर ओर छोर नहीं है, उस आकाश में जिसका कोई अंत नहीं है, जो एक छोटे से घेरे में आबद्ध नहीं है, जो कहीं पर भी स्वतंत्र रूप से उड़ सकता है और पूरी सृष्टि को नाप सकता है, और जो अपने पंखों से पूरी सृष्टि को नाप लेता है, वो सही अर्थों में आनंद की अनुभूति करता है। इसलिए गुरु को मृत्यु कहा गया है। इसलिए मृत्यु कहा गया है कि गुरु जब शिष्य उसके पास आता है तो गुरु पहले उसको मृत्यु देता है। मृत्यु देने का तात्पर्य है कि तुम्हारे पास जो कुछ है मैं उसको समाप्त करता हूं। जो तुम्हारे पास छल है, जो कुछ झूठ है, जो कपट है, जो असत्य है, जो व्यभिचार है, मैं उसको समाप्त करने की क्रिया सिखाता हूं। गुरु को मिटाता है, समाप्त करता है। शिक्षक और गुरु में यह अंतर है। शिक्षक उसको भरता है, उसको गणित सिखाता है, उसको बॉटनी सिखाता है, उसको फिजिक्स सिखाता है, उसमें और ज्ञान भरने की कोशिश करता है जो कि उसकी आजीविका के लिए आवश्यक है, मगर गुरु उसको खाली करता है। यह गुरु और शिक्षक में अंतर है। गुरु कहता है कि ये तेरे अंदर जो छल है इसको तू दूर हटा, ये कपट है, ये जीवन की न्यूनता है, ये घटियापन है, ये पिंजरे में बंद रहने की जो कला है इसको तुम छोड़ दे। जो अपने आप को तुम सुरक्षित अनुभव कर रहा है, ये सुरक्षित नहीं है, इसमें आनंद नहीं है, इसमें तृप्ति नहीं है, इसमें चहक नहीं है, इसमें उड़ने की कला नहीं है। इसलिए गुरु मृत्यु को देता है, मार देता है, समाप्त कर देता है, और समाप्त करके जो कुछ नया उगता है वो अपने आप में शिष्यता होती है, वो अपने आप में जीवन की पूर्णता होती है। ये जीवन का सौभाग्य मिले कि हम गुरु के पास जाएं और गुरु हमें मिटा दे। कोई ऐसा क्षण आए कि हम गुरु के चरणों में जाएं, वो हमें मृत्यु को दे दे। हमारे इस व्यभिचार की मृत्यु, हमारे दुखों की मृत्यु, हमारे कष्टों की मृत्यु, हमारी पीड़ाओं की मृत्यु, ऐसा क्षण तो आए, ऐसा सौभाग्य तो प्राप्त हो कि हम उनके चरणों में बैठे और वो हमें मृत्यु और माम अमृतम गमयः, उस मृत्यु से अमृत्यु की ओर आगे अग्रसर करे, उस पगडंडी पर हमें प्रेरित करे जहां अमरता का रास्ता है। इसलिए तो गुरु को एक मिटाने की कला करने वाला कलाकार बताया गया है। इसलिए तो गुरु को आकाश में उड़ने की कला सिखाने वाला गुरु कहा गया है। इसलिए तो एक मामूली से सावक को, एक मामूली से बच्चे को कुलाचे बनना गुरु सिखा देता है। गुरु बता देता है कि ये पूरा जंगल तेरा है, इस जंगल में अगर तू कुलाचे नहीं भरेगा तो ये जंगल अपने आप में मुरझा जाएगा और तेरे पांव में ताकत खत्म हो जाएगी, और जिस दिन तेरे पांव में ताकत नहीं रही उस दिन तुम्हें कोई भी झपट्टा मार के मार देगा, उस दिन मृत्यु तुम पर हावी हो जाएगी। मगर तुम्हें मृत्यु पर पंजा लड़ाना है, अगर मृत्यु की आंख में आंख डाल के खड़ा होना है तो फिर तुम्हें कुलाचे भरनी पड़ेगी, हिम्मत तो जोश रखना पड़ेगा। तो इस सारी व्यवस्थाओं को छोड़, इन मजबूरियों को छोड़, अपनी इस दीनता को छोड़ दे। जो तेरे मन में भय है, जो तेरे मन में दीनता है, इसको समाप्त कर दे। एक बार अपने आप को मिटा। मैं तुझे मिटाने की कला सिखाता हूं, मैं तुझे मृत्यु की कला सिखाता हूं, क्योंकि इस मिटाने की कला के ऊपर जो कुछ मैं निर्माण करूंगा वो अपने आप में अद्वितीय होगा, श्रेष्ठ होगा, जीवन का एक पुण्यदायक कार्य होगा। इसलिए तो गुरु प्रत्येक क्षण उस शिष्य को गढ़ता रहता है, तैयार करता रहता है, प्रत्येक क्षण उसका निर्माण करता है। जिस प्रकार से कुम्हार एक मिट्टी के घड़े को माटी से मिट्टी का घड़ा बनाने में भीतर भीतर सहज के बाहर बाहर चोट, भीतर बिल्कुल हाथ रखता है जिससे कि उस घड़े को नुकसान नहीं पहुंचे, तकलीफ नहीं हो, और बाहर उस पर चोट करता रहता है, इसलिए कि तैयार हो जाए, इसलिए कि वो आगे जाकर घड़ा बने, इसलिए कि आग में जल करके, आग में पक करके और पूरे कलश का रूप धारण करे, घड़े का रूप धारण करे। इसलिए करे कि उसमें जो जल भरा जाए वो ठंडा रहे, इसलिए कि कल वो घड़ा 1000 लोगों की प्यास बुझा सके। जो किसी की प्यास नहीं बुझा सके उसके जीवन की सार्थकता बेकार है। जो किसी को आनंद नहीं दे सके वह शिष्य क्या बनेगा, वो मनुष्य भी क्या बनेगा। जो शिष्य नहीं बन सकता वो मनुष्य भी नहीं बन सकता। देवता बनना तो बहुत दूर की बात है। देवता बनने के लिए, साधक बनने के लिए, पूर्ण रूप से मनुष्य बनने के लिए, पुरुष बनने के लिए, पुरुषोत्तम बनने के लिए जरूरी है कि वो शिष्य ताकि उस पगडंडी पर खड़ा हो। वो पगडंडी चाहे टेढ़ी मेढ़ी हो, वो पगडंडी चाहे कांटों से भरी हुई हो, ये कोई जरूर नहीं है कि तुम जिस पगडंडी पर बढ़ो उसमें फूल खिले हुए हों, और जिस फूल खिले हुए हैं उस पर तो कोई गठिया से गठिया आदमी भी चल देगा, उसमें ताकत और साहस और क्षमता की जरूरत नहीं है। जो अनजान रास्ते पर आगे बढ़ता है, शेर अपना रास्ता खुद चुनता है, और जो खुद चुन करके रास्ता बनाता है उसके शेर कहते हैं। और शिष्य अपना रास्ता खुद चुनता है, गुरु के पास जाता है,
गुरु उसको सहेजता है, उसके सिर पर हाथ रखता है, उसको गुरु मंत्र देता है, उसको दीक्षा देता है और दीक्षा देकर के उसमें प्राण चेतना भरता है। एक ऐसी आग, एक ऐसी चिंगारी, एक ऐसी चेतना भरता है कि वो अपने आप में पूर्ण पुरुष बनने की क्रिया की ओर अग्रसर हो जाता है। और जब वह आगे की ओर अग्रसर होता है तब मनुष्यता का पहला पग भरा जाता है। तब पहली बार इंसान जन्म लेती है, तब पहली बार वसंत खिलता है, तब पहली बार उसको एहसास होता है कि जीवन का आनंद क्या है, जीवन की सार्थकता क्या है, जीवन का प्रेम क्या है, जीवन का मूल्य और जीवन का रहस्य क्या है। उस रहस्य को समझने के लिए यह जरूरी है कि एक दुर्गंध युक्त वायु के झोंके को वह वसंत बना देता है। एक मामूली से पोखर में पड़े हुए पानी को वाष्प बना करके, गर्मी दे करके उसको ऊंचा उठाता है, बादल बना देता है। और वह बादल आगे जाकर के जब बरसता है तो गंगा नदी बनती है, जो हजारों करोड़ों लोगों को प्यास बुझाती है। उस गंगा नदी की एक सार्थकता है, उस गंगा नदी की पूर्णता है। उस पोखर के पानी को गंगोत्री बना देना गुरु के हाथ की बात है। गुरु ऐसा कर सकता है और किसी के हाथ की बात नहीं है। गुरु उस पोखर को भी एक स्वर्णिम गंगा बना देगा, उस घटिया सुगंध को भी, उस हवा के झोंके को भी एक पवन बना देगा, एक वसंत बना देगा। एक मामूली से इंसान को वह एक तेजस्विता युक्त शिष्य बना देगा। एक मरे हुए उस तोते को आकाश में उड़ने की कला सिखा देगा, उसको हंस बनने की कला सिखाएगा, उसको पूर्ण रूप से शेर बनकर के इस समाज में जीतने की, इस संसार में विजय प्राप्त करने की ज्ञान चेतना दे पाएगा। मगर इसके लिए, ये सब कुछ प्राप्त करने के लिए पहला कर्तव्य और धर्म यह है कि वह शिष्य बनने की कला सीखे। पहला यह है कि वह गुरु के चरणों में पहुंचे। इसलिए नहीं कि वह गुरु मंत्र ले ले, इसलिए नहीं कि वह वहां जाए और वापस लौट जाए, ऐसा नहीं। गुरु में अपने आप को एकाकार करे, अपने आप को लीन करे, अपने आप को पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ समर्पित कर दे। और जो समर्पण करने की कला जानता है वही अपना नाम, अपनी हस्ती, अपना परिचय मिटा देता है। फिर वो कहता है कि आज से मेरा नाम, जो गुरु नाम देंगे वह मेरा नाम होगा। इसलिए गुरु उसको नया नाम देता है और नए नाम से परिचित होता है। फिर इस बात की चिंता नहीं होती कि यह समाज इतना सुंदर है, यह समाज मेरी पत्नी है, पुत्र है, बंधु है, बांधव है, भाई है, पति है, ये सब कुछ व्यर्थ और बेमानी हो जाते हैं, क्योंकि वह एक देवपुरुष बन जाता है, क्योंकि वह एक ऊंचे स्तर का व्यक्ति बनने की ओर अग्रसर होता है। उसके लिए रास्ता खुला होता है, वो आगे की ओर बढ़ने की कला सीखता है। उसका प्रत्येक क्षण मधुरता के साथ व्यतीत होता है, वो प्रत्येक क्षण को सार्थक करने की कला जानता है। यही तो जीवन की श्रेष्ठता है। इसलिए मैंने कहा कि गुरु बनना बहुत कठिन कार्य नहीं है। गुरु तो कोई भी बन सकता है, नकली रूप में भी, असली रूप में भी, मगर नकली शिष्य नहीं बन सकता, पाखंडी शिष्य नहीं बन सकता। शिष्य बनने की पहली कला यह है कि वो अपने आप को मिटाए, अपने आप को उत्सर्ग करे, अपने आप को न्योछावर कर दे, अपने आप को मिटा दे। और ऐसा शिष्य जिस क्षण बनने की कला प्रारंभ होती है, उसी क्षण से मनुष्यता जन्म लेती है। हम इस पूरे राष्ट्र को, इस पूरे विश्व को सही मनुष्य बनाने की कला जानना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नए मनुष्य का निर्माण हो। हम चाहते हैं कि ये जो मनुष्य हैं ये घिसे पीटे हैं, इनके रूढ़िग्रस्त हो गए हैं, इनका चिंतन, इनका विचार बुढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया है। ये समाज अपने आप में खोखला और बेकार हो गया है। जहां 5000 वर्ष पहले जो समाज था, ठीक उसी प्रकार का समाज चल रहा है। उस समाज में कोई परिवर्तन नहीं आया। वैसा ही छल, वैसा ही झूठ, वैसा ही बंधन, वैसी ही पत्नी, वैसा ही पति, वैसा ही पुत्र, वैसे ही बंधु, वैसे ही बांधव। कोई सुधार नहीं हुआ है, सुधार हो भी नहीं सकता। इसके बीच में से एक नए पुरुष की रचना करनी है, एक नए मनुष्य की रचना करनी है, एक नए मनुष्य का निर्माण करना है, और वह नया मनुष्य शिष्य बन सकेगा। अगर गुरु में चेतना है, गुरु में आग है, गुरु में स्फुलिंग है, तो वह नए मनुष्य का निर्माण कर सकता है। जैसा भी तुम्हारा जन्म हुआ हो, जिस घर में भी तुम्हारा जन्म हुआ हो, चाहे तुम बंधन में जकड़े हुए रहे हो, चाहे तुम किसी जाति, किसी वर्ण, किसी रूप, किसी रंग के हुए हो, ये अपने आप में कोई व्यर्थ नहीं, क्योंकि गुरु तो तुम्हें वापिस नया जन्म देता है। जिन्हों नाम जायते शूद्र संस्काराद द्विज उच्यते, वह तुम्हें संस्कार देता है, वह तुम्हें दूसरी बार जन्म देता है, दूसरा नाम देता है, नया नाम देता है। वो कहता है कि आज तक तुम्हारा जो नाम था, उस नाम को मैं मृत्यु देता हूं। आज तक तुम्हारा जो स्वभाव था, उस स्वभाव को मृत्यु देता हूं। आज तो तुम्हारे पास जो पूंजी थी, उसको मैं समाप्त करता हूं। मैं तुम्हें एक नवीन रास्ते पर, एक नवीन पृष्ठभूमि पर, नई भावभूमि पर खड़ा कर रहा हूं। आज तुम्हारा ये नाम है,
आज से तुम्हारा ये जाति है, ये गोत्र है, आज से तुम्हारा गुरु गोत्र है, गुरु चेतना है, गुरु प्राण है, गुरु स्फुलिंग है, क्योंकि तुम उस गुरु रूपी रथ पर खड़े होकर के इस महासमर को जीत सकोगे। इस गुरु रूपी अग्नि स्फुलिंग पर बैठ करके अपने जीवन की चेतना को पूर्णता दे सकोगे। तुम्हारे पास वो ताकत और क्षमता आ पाएगी जहां जीवन की श्रेष्ठता तुम्हारे सामने होगी, तुम्हारी अद्वितीयता होगी, तुम जीवन को एक नवीन चेतना के साथ अग्रसर कर सकोगे। और ऐसा शिष्य यदि बनता है तो वह अपने आप में एक नवीन कसौटीमय शिष्य बनता है। कुछ घिसे पिटे शिष्यों की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के शिष्य तो 1000 वर्षों से पैदा होते आए, जो विश्वासघाती होते हैं, जो छली होते हैं, जो झूठ और मक्कार होते हैं, जिनके मन में कुछ और होता है और ऊपर से केवल होठों से गुरु शब्द उच्चारण करते हैं। उससे ज्यादा तो पाप की कोई हो ही नहीं सकता, उससे ज्यादा अधर्मी और घटिया कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। इससे तो अच्छा था तुम झूठ बोलने वाली बने रहते, इससे ज्यादा अच्छा था तुम विश्वासघाती बने रहते। तो कम से कम इस बात का तुम्हें गर्व होता कि तुम विश्वासघाती रहे, मगर मन में विश्वासघात लेकर के, मन में झूठ, कपट और असत्य और व्यभिचार लेकर के तुम जब गुरु के सामने खड़े होते हो और अगर अपने आप को मिटाने की कला नहीं जानते हो, यदि उनके हाथों से अपने आप को मिटा नहीं सकते, तो फिर जीवन का कोई प्रयोजन, कोई अर्थ नहीं रह पाएगा। फिर तुम्हें जीवन में साधक बनने की कला भी नहीं आ पाएगी। साधक बनने की सर्वप्रथम कला ही यही है, श्रेष्ठता ही यही है कि तुम अपने शरीर को साध सको, अपने मन को चेतना युक्त दे सको, अपने जीवन को पूर्णता दे सको, अपने जीवन को अद्वितीयता दे सको। और इसीलिए तो अपने जीवन को गुरुमय बनाने के लिए अपना रक्त बदलना पड़ेगा। तुम्हारा जो रक्त है उसमें दूषितता है, वो रक्त तुम्हारे माता पिता का दिया हुआ है, वह तुम्हारे पूर्वजों का दिया हुआ रक्त है। उस रक्त में झूठ, छल, कपट, असत्य, व्यभिचार है। इसलिए बार बार तुम्हारी बुद्धि तुम पर हावी होती है, बार बार तुम सही रास्ते पर खड़े होते हो और बार बार तुम वापस उसी भ्रम जाल में उलझते हो। बार बार तुम्हारा भ्रम तुम्हें बार बार ये सोचता है कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, ये गुरु है भी कि नहीं है, क्या गुरु सेवा करने से कुछ मिलेगा भी नहीं मिलेगा, जीवन में कुछ पूर्णता प्राप्त हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ये तुम्हारा छल, ये तुम्हारा रक्त जो घटिया और बेहुदा रक्त है, वो तुम्हें बार बार उद्वेलित कर रहा है। इस रक्त को बदलना पड़ेगा, तुम्हें एक नया रक्त देना पड़ेगा, तुम्हें एक नई चेतना देनी पड़ेगी, तुम्हें एक नए प्राण देने पड़ेंगे, तुम्हें नया धर्म और नया जाति देनी पड़ेगी, तुम्हें नया गोत्र देना पड़ेगा। और यह गोत्र गुरु गोत्र होगा। और जिसका गोत्र ही गुरु बन जाता है, जिसका प्राण गुरु बन जाते हैं, जिसकी चेतना गुरु बन जाती है, जिसका रक्त गुरुमय बन जाता है, वो अपने आप में एक युग पुरुष बन सकेगा, एक नवीन चेतना, एक प्राण सहिता चेतना युक्त बन सकेगा और वही सही अर्थों में शिष्य बन सकेगा। और इसीलिए देवोपनिषद में इस अपने गोत्र को भी बदलने की क्रिया के लिए कुछ विशेष श्लोकों की रचना हुई है, जिनका नित्य श्रवण करने से अपने आप शरीर में एक परिवर्तन आने लग जाता है, अपने आप शरीर में एक तेजस्विता आने लग जाती है, अपने आप शरीर में एक चेतना आने लग जाती है, एहसास होने लग जाता है कि मेरे जीवन की पूर्णता कुछ मेरे चेहरे पर चमक आई है, ओज आया है, मेरी आंखों में एक नई चमक, नई प्राणस चेतना आई है। इसलिए तो इन श्लोकों को अपने आप में महत्वपूर्ण श्लोक कहा गया है। इन श्लोकों का नित्य श्रवण करना ही जीवन की श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होना है। यदि सही अर्थों में शिष्य बनना है तो सही अर्थों में शिष्य बनना ही है, गुरु के समीप जाना ही है, गुरु के प्राणों से एकाकार होना ही है, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करना ही है। और इन देवोपनिषद में स्पष्ट किए हुए इन श्लोकों को नित्य जो श्रवण करता है, सुनता है, अपने आप घर का वातावरण, उसके प्राणों का वातावरण, उसके हृदय का वातावरण, उसकी चेतना का वातावरण एक नए ढंग से निर्मित होती है। मैं उन्हीं श्लोकों को आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं, जिनको नित्य घर में सुनना जीवन का सौभाग्य कहा जाता है, और जिन श्लोकों को मैं पहली बार स्पष्ट कर रहा हूं, क्योंकि देवोपनिषद तो अपने आप में एक अद्वितीय उपनिषद है, जिसका श्रवण करना, सुनना ही जीवन की सौभाग्य माना गया है। मैं उन श्लोकों को आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। पूर्वं वदेन्यं वदतं सरेतं श्रीमानरेशं गुरुवै परेशं गुरुर्वै प्रणम्यं सदैवं प्रणम्यं गुरुर्वै 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 नमामि।
अचिन्त्य रूपम भवमेक रूपम प्राणोच्छ्वासं प्रहितं सदैव आत्मा स्वरूपम् अपरेयजेयम् गुरुर्वं 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 नमामि। न जानामि पूर्वं न मन्त्रं न तन्त्रं न योगं न क्षेमं पुरुषं वदेन्यं न जानामि वित्तं प्रहितं प्रदेयं गुरुर्वै 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 नमामि। सुनाथो न चिन्त्यं च ब्रह्मं स्वरूपं विष्णुश्च रुद्रं सहितं सदैव ज्ञानेव मूर्तवदतं भवनित्यरूपं गुरुर्वं 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 नमामि। अहो भावरूपं महीशान्तरूपं शान्तस्वरूपं विष्णुस्वरूपं चैतन्यरूपं परं मदेवं गुरुर्वै 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 नमामि। आहारूपनित्यं भवोत्सावनित्यं सहेत्थाननित्यं भवतं सदेय अपारो परे पूर्वमदेव नित्यं गुरुर्वै 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 नमामि। सनेत्रो सदा पूर्णमदैव तुल्यं ज्ञानश्च पूर्णं सहितं वदामि। पूर्णैः सदा पूर्णमदैव रूपं गुरुर्वै 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 नमामि। अहो भावनित्यं महोभावनित्यं प्राणस्वरूपं चैतन्यरूपं ब्रह्मस्वरूपं ब्रह्माण्डरूपं गुरुर्वै 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 नमामि। अक्षो सतां सूर्य सदैव नित्यं प्राणोच्छ्वासं प्रतं सदैव सचिन्त्यरूपं सवितं सदेयं गुरुर्वै 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 नमामि। सधेनुर्वतां सूर्यसदैव रूपम् इन्द्रोवतां यक्षकुबेरपूर्वम् ज्ञानोच्छ्वासं ब्रह्मस्वरूपं गुरुर्वै 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 नमामि। बाहुस्त्वमेवं प्राणस्त्वमेवं चैतन्यरूपम् आत्मा त्वमेवं देहत्वमेवं सर्वस्य रूपं गुरुर्वै 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 नमामि। सहो शान्तरूपम् अहो भान्तरूपम् सदीर्घो वतांसावहितं वदेन्यं चिन्त्यम् अचिन्त्यम् अवितम् अरेरम् गुरुर्वै 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 नमामि। प्रणम्यं 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 सदैव नमामि 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 वनित्यम्। आजानुरूपं भवतः स्वरूपं गुरुर्वै 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 नमामि। और जो नित्य इन श्लोकों के साथ जो गुरुदेव का ध्यान चिंतन प्रणम्य करते हैं, वास्तव में गुरु की चेतना उन्हें प्राप्त होती है, वास्तव में जीवन की पूर्णता उन्हें प्राप्त होती है, वास्तव में गुरु का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है और सही अर्थों में उसका पूरा कायाकल्प हो जाता है। उसकी नवीन प्राणस चेतना, नवीन ज्ञानस चेतना, नवीन धर्मस चेतना, नवीन आध्यात्मिक चेतना प्राप्त होने लग जाती है और वह सही अर्थों में पूर्ण शिष्यत्व बन करके अपने जीवन को पूर्णत्व की ओर अग्रसर कर देता है। और मैं आज से तुम्हारा पूरा रक्त प्रवाहित शुद्ध कर रहा हूं, बदल रहा हूं,
तुम्हारे प्राणों को, तुम्हारे देह को, तुम्हारी चेतना को, तुम्हारे ज्ञान को, और मैं तुम्हें नया नाम, नया गोत्र देता हुआ आशीर्वाद देता हूं। तुम अपने जीवन में पूर्णता और सफलता प्राप्त करो। ऐसा ही आशीर्वाद है।